दुर्गापुर गांव के दो निवासी हरिया और बलराम जंगल के रास्ते से अपने गांव लौट रहे थे। चलते हुए हरिया अचानक बोला, चल 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 जल्दी जल्दी चल बलराम, वो तालाब रास्ते में ही पड़ने वाला है। और सुन, जैसे ही वो तालाब आए ना, अपने कदमों की रफ्तार तेज कर देना। अरे क्या कहूँ तुझको भी मैं, सबने कहा था कि दूसरे रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, पर तू है कि माना ही नहीं। पता नहीं क्या कहूँ तुझे, जल्दी जल्दी चल। ये सुनकर बलराम हंसने लगा। क्यों भाई, क्या अंदर से दुखी हो रही है क्या? डर लग रहा है क्या? बकवास मत कर हरिया। अरे मैं भी वैसे तो काफी समय से सुनता आ रहा हूँ कि उस तालाब में एक काला हंस रहता है जो सामने आकर सवाल पूछता है। अरे धात, अरे मूर्ख, काला हंस हो या सफेद हंस, कभी भी मनुष्य की आवाज में बात कर सकता है क्या? नहीं ना। बलराम इतना कह ही रहा था कि हरिया घबरा उठा। तालाब आ गया, जल्दी जल्दी चल, अरे जल्दी जल्दी चल बलराम, चल 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 चल। हरिया बलराम का हाथ पकड़कर लगभग भागने लगा, लेकिन अगले ही पल तालाब से रंग बिरंगी किरणें फूटी और वहाँ एक काला हंस प्रकट हुआ। काले हंस को देखकर हरिया और बलराम डर गए। तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा था रे हरिया, यहाँ तो सच में काला हंस रहता है। हे भगवान। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से तेजी से भाग रहे थे, लेकिन चाहे जितना भी तेजी से भागो, मुझसे नहीं भाग सकते। जब तक मेरे सवाल का उत्तर नहीं दोगे, यहाँ से नहीं जा पाओगे। देखो, हमें जाने दो काला हंस। हमने सुना है कि जिस किसी से भी तुम सवाल पूछते हो, वो अगर उत्तर नहीं दे पाया तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। देखो, हमें जाने दो। बगैर उत्तर दिए तुम दोनों तो यहाँ से नहीं जा सकते। चलो, अब मेरा सवाल सुनो। सच क्या है, जिसे देखना आसान हो या जिसे देखना मुश्किल हो? हरिया गहरी सोच में डूब गया। वही जिसे देखना आसान हो। सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जो दिखे वही सत्य है। हाँ हाँ हाँ, हरिया बिल्कुल सही कह रहा है, जिसे देखना आसान हो। तुमने दिया है गलत उत्तर। इतना कहते ही काले हंस की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं, जो हरिया और बलराम पर पड़ी और दोनों तालाब में गिरकर रंग बिरंगी रोशनी के साथ गायब हो गए। अगले ही क्षण काला हंस भी गायब हो गया। अगले दिन हरिया और बलराम के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव की चौपाल पर चर्चा होने लगी। गांव वालों, हरिया और बलराम ने जो गलती की वो तुम मत करना। अब से कभी भी जंगल में उस तालाब वाले रास्ते से मत जाना। वो काला हंस तुमसे भी सवाल पूछेगा और अगर गलत उत्तर दोगे तो तुम गायब हो जाओगे। हाँ, सही कह रहे हैं सरपंच जी। और हमें तो ये भी नहीं पता कि गांव वाले आखिरकार ये रहस्यमय तरीके से गायब क्यों हो जाते हैं। ये तो अच्छा है कि गांव के सुखिया चाचा ने कुछ दिन पहले मोहन को गायब होते देखा था। उन्होंने देखा था कि काला हंस मोहन से सवाल कर रहा था और वो जवाब नहीं दे पाया, और बस फट दने तालाब में गिरकर गायब हो गया। बस उसी दिन से लोग गायब होने लगे। ये सुनकर सबके चेहरों पर डर फैल गया। तभी दुर्गापुर के बड़े व्यापारी धनीराम का पुत्र अशोक वहाँ पहुँचा और सबका मजाक उड़ाने लगा। सही बताऊं, तुम सब लोग ना एक नंबर के डरपोक हो। देखो, सीधी बात है, मैं तो उसी तालाब वाले रास्ते से जंगल जाऊंगा। अगर वहाँ काला हंस मेरे सामने आ गया तो अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। बड़ा आया, सवाल पूछना ही भूल जाएगा मेरे सामने। इतना कहकर अशोक चला गया। बड़ा आया यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करेगा और अंदर जाकर अपने पिता की हवेली में मुंह छिपा लेगा। ये तो जंगल जाता ही नहीं है, बस गांव वालों का मजाक उड़ाने चला आता है। बेवकूफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी। ऐसे लोगों को बस गांव वालों को तंग करना आता है।
हाँ नहीं तो। थोड़ी देर बाद सभा खत्म हुई